साथ अब मुकुंद रविदास से जुड़ रहे हैं, उनसे जानना चाहूँगी। एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन का जो बीड़ा है उन्होंने उठाया है और खोटा दिवस जो मनाया जा रहा है, खोटा भाषा को लेकर के उनका क्या मानना है, क्या कहना है। सर पहले तो जोहार। सबको जोहार और आप मीडिया के लोगों को भी जोहार जी। मैं मूलतः हिंदी का प्रोफेसर हूँ, लेकिन उससे भी पहले मैं झारखंडी हूँ और झारखंड के होने के नाते मुझे लगा, बहुत बार सुनने को मिलता था कि झारखंड में कहाँ कोई रचने वाले लिखने वाले साहित्यकार हैं। जी। हिंदी में तो बहुत सारे लोग हैं। तब मुझे इस दिशा पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा और जब खोरठा के साहित्य को जब मैंने ढूंढा तो मुझे अनगिनत श्रीनिवास पानुरे जी, ए.के. झा, विश्व भारत शांति जी, इस तरह से बहुत सारे साहित्यकारों की पुस्तकें, उनकी लेखनी मिली। तब मुझे लगने लगा कि इसे अभी भी लोगों के बीच नहीं पहुंचाया जा सका है, जिसके कारण लोग आज कहीं न कहीं इस भाषा से महरूम हैं। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई तो सबसे पहले हमने अन्य विश्वविद्यालयों के तर्ज पर हमने कोशिश किया कि यहाँ भी क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई हो, और यही संघर्ष का परिणाम हुआ कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के साथ ही जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा केंद्र को बनाया गया है। और विगत 2 सेमेस्टर क्या 2 छमाही कोर्स जो है हम लोगों ने सफलतापूर्वक बच्चों को यहाँ से करवा चुके हैं, और अब तीसरा बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अब 6 माह का कोर्स नहीं, बल्कि अब यहाँ से विश्वविद्यालय से अब स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करके यहाँ के बच्चे अब जाएं। सर एक चीज़ बताइएगा, खोटा गीतकार और खोटा अभिनेता आज यहाँ पे मौजूद थे, ये आइडिया कैसे आया और कब से बातें हो रही थी, कैसे आपके मन में ये विचार आया? ऐसा इसलिए जी कि चूँकि मैंने कहा कि अभी हमने क्षेत्रीय भाषा का विभाग का स्थापना तो जरूर कर दिया है जी, और हमारे यहाँ जितने भी छात्र छात्राएं हैं पढ़ने वाले, वे सभी लोग हिंदी मीडियम से हैं, और खोरठा क्षेत्र से कुछ लोग हैं जो समझ लेते हैं, लेकिन अधिकांश विद्यार्थी हैं जो खोरठा भाषा को नहीं समझ पाते हैं। तो मुझे लगा कि उनके पास कुछ संवाद करने के लिए इससे बेहतर और कुछ रास्ता नहीं बन सकता है। अगर हम कुछ उनके पास खोरठा से बोलें तो शायद वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन गीत संगीत के माध्यम से अगर हम उनको वैसे शख्सियत को लाएं जिनके गीतों के माध्यम से हम उनके हृदय तक अपनी भाषा को पहुंचा सकते हैं। और यही जब सोच बनी तब मैंने एक अभिनेता को लाया और एक विनय तिवारी जैसे गीतकार को लाया। तो सारे बच्चों ने आज उसे, मुझे लगता है कि उनकी जो बातें, उनके जो गीत के स्वर हर एक विद्यार्थियों के हृदय को जरूर छुआ होगा। जी जी। सर एक चीज़ और मुझे बताइएगा, इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों के अंदर भाषा को लेकर के जन जागरण हो रहा है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग, अपनी ओर से इंसान क्या क्या प्रयास कर सकता है कि वो भाषा को बचाए? जरूर, क्योंकि भाषा विचारों और संवेदनाओं की सबसे बड़ी और सशक्त माध्यम होती है। जी। जैसा कि कहा गया कि अगर हम अपने हृदय की संवेदनाओं को, अपनी स्वानुभूति को अगर कहीं पहुंचा सकते हैं और कोई हमारे दर्द को, संवेदनाओं को अगर समझ सकता है, तो वह भी हमारी तरह, अगर हमारी ही तरह अगर वह मातृभाषी होगा तो हम अपनी बातों को, चूँकि झारखंड में आज भी शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है। अधिकांश लोग गांव में हिंदी नहीं बोल पाते हैं, अंग्रेजी की तो बात दूर है। तो जब वहाँ वैसे क्षेत्रों में जहाँ हिंदी नहीं बोल पाते हैं तो वहाँ उनकी क्षेत्रीय भाषाओं को आधार बना करके हम सरकार की योजना हो, अपनी भाषा के माध्यम से झारखंड की जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, उनको भी हम उन तक पहुँचा सकते हैं, और उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो धरोहर है, उनको मानस पटल पर, मतलब एक विस्तृत भूभाग पर हम उसकी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। सर आपकी खोटा में कई रचनाएं हैं, कई किताबें आपने लिखी, अगर आप संक्षिप्त में बताएं कि कितनी बुक आपने लिखी है, कौन कौन सी कविता है? पहले चूँकि मैं कहा कि हिंदी का मैं प्रोफेसर रहा हूँ जी, और
मैंने करीब 50-60 कविताएं अब तक लिखा है, जी। लेकिन उनमें से चुनिंदा कविताओं को विशेष करके कोयलांचल के पृष्ठभूमि को ही मैंने ध्यान में रखते हुए और मैंने 25 कविताओं का संग्रह अभी जून में हमने उसको प्रकाशित करवाया है, जिसमें 25 कविताएं हैं। और उन 25 कविताओं में झारखंड के अंदर के गरीब मजदूर, पढ़ने वाले विद्यार्थी और उनके माता पिता सबों के लिए एक संदेश है। गरीब का बेटा भी पढ़ रहा है तो उसके लिए भी संदेश है, उसके माता पिता अगर कुछ स्वप्न देख रहे हैं उसके लिए भी संदेश है। और इतनी सरल और सहज भाषा में मैंने उन कविताओं का संकलन किया है कि हिंदी क्या अन्य भाषा के विद्यार्थी भी अगर पढ़ेंगे तो सरलता से उसे स्वीकार करेंगे और अपनाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी भाषा भी विस्तृत होगी और बढ़ेगी। सर, किसी भी भाषा को सीखने में लगभग कितना वक्त लगता है, और ख़ास करके खोटा के जब आप मूल रूप में जाइएगा, बहुत कठिन रूप से भी लोग खोटा को बोलते हैं, गांव देहातों में चलता है, कब तक कोई सीख सकता है? देखिए, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है जी। और सीखने के कोई समय अवधि नहीं होता है जी। उसके लिए होता है कि हम उस पर समर्पित कितना हैं। किसी भाषा, अभी हम देखते हैं कि विदेशी लोग भी जी। आते हैं और एकदम दूर दराज के बिहड़ जंगल में बचे हुए आदिवासियों के घरों तक पहुंचते हैं जी। और उनकी, जबकि वो अंग्रेजी के हैं जी। और हिंदी तक उनको नहीं आती है, तो फिर वो क्षेत्रीय भाषा जो एकदम बिहड़ जंगलों में बोली जा रही है उस भाषा को कैसे समझते हैं। तो कहीं न कहीं भाषा जो है ना केवल हमारी वाणियों से निकलती है, हमारे मुख से निकलती है, बल्कि भाषा हम अपने शारीरिक अंगों की भावनाओं से भी अभिव्यक्त करते हैं। और उससे क्या है कि हम पढ़ लेते हैं कि अगला व्यक्ति क्या कहना चाहता है और उसके माध्यम से धीरे धीरे हम उसके भाव में डूबते चले जाते हैं और उनके विचारों के साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो जितना हम उनके अंदर जाएंगे उतनी ही जल्दी हम किसी भी भाषा को अपने हृदय में अंगीकार कर सकते हैं। सर, आज जो कार्यक्रम में है कौन कौन से अतिथि शामिल हुए? आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों ने बुलाया था छात्र कल्याण DSW मैम को, डॉक्टर पुष्पा मैम को, और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि बच्चों को जोड़ना था इस कार्यक्रम से, भाषा से, तो इसीलिए मैंने ना केवल झारखंड बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बना चुके और 2-3 हज़ार गीतों को लिखने वाले निदेशक के तौर पर विनय तिवारी जी का नाम ही नहीं, उनका नाम ही काफ़ी है। आज जब भी हम खोटा का कोई चैनल, कोई गीत अगर खोलते हैं तो विनय तिवारी स्वतः नाम अपने आप ऑटोमेटिक वो यूट्यूब में ले लेता है। तो वैसे शख्सियत को मैंने मुख्य वक्ता के तौर पर बुलाया था और विशिष्ट वक्ता के तौर पर एक ऐसे अभिनेता, हम तो दूसरे राज्यों के अभिनेताओं को देखते हैं, तो मैंने कोशिश किया कि हम दूसरे अभिनेताओं को तो देखते ही हैं, क्या हम अपने घर के अभिनेता को भी अपने ही लोगों के बीच प्रस्तुत करके, और अभी जो हमारे बच्चों के बीच में कुछ उस तरह की प्रतिभाएं हैं तो उसको एक प्रेरणा मिले, इसलिए मैंने अभिनेता के तौर पर जिनकी एक फिल्म जो है बहुत पॉपुलर हुई है, पिता की मान बेटियां, मैंने बहुत बार देखा है, बच्चों से भी कहा है कि आप अपने मोबाइल से उसको खोलें और देखें। तो अमन राठौर जी को मैंने अभिनेता के तौर पर बुलाया था और बच्चे लोग भी उन्होंने उस फिल्म के एक डायलॉग भी बोला, तो उस डायलॉग को सुनकर बच्चे काफ़ी प्रभावित हुए। तो इस तरह से लगा कि आज के कार्यक्रम में मैं अपनी भाषा के साथ अपने बच्चों को जोड़ पाया। सर, परास के फूल के संपादक भी आज थे। जी, परास फूल के संपादक महेंद्र प्रबोध जी, जिनकी मुझे लगता है 25-30 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन ऐसे लोगों का भी नाम आज भी कहीं न कहीं गुमनाम है। और मेरा यही प्रयास है कि चूँकि हिंदी में तो काम करने वाले एक से अनेक लोग हैं, लेकिन अपनी क्षेत्रीय भाषा पर काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो जब मैं अपनी मातृभाषा को मैं जानता हूँ, बोलता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे लगा कि क्यों न हिंदी की सेवा के साथ साथ अपनी मातृभाषा की भी सेवा किए जाए। और यही कारण था कि मैं पहली बार विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में, इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में खोरठा दिवस और श्रीनिवास पानुरी जी की 103वीं जयंती के तौर पर मैंने यह कार्यक्रम को आयोजन किया। चूँकि 2023 का अंतिम है
और 2024 नववर्ष एक नया सवेरा, नया उत्साह लेकर के आएगा। तो निश्चित रूप से खोरठा का भविष्य उज्जवल है, इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे मुकुंद रविदास को, जो हिंदी विभाग के हैं। वैसे आज कार्यक्रम का पूरा बीड़ा इन्होंने ही उठाया और कई महान दिग्गज लोग भी पहुंचे, जिन्हें देखकर बच्चे जो है वो तो खुश हो ही गए, और कई बच्चे जिनके मन में था कि वो कलाकार बनना चाहते हैं, अभिनेता या अभिनेत्री बनना चाहते हैं, उनके मन में भी एक जज्बा आया है। वैसे झारखंड में कलाकारों की क्या स्थिति है, लाइव इंडियन गार्ड तो आपको रोजाना दिखलाता है, लेकिन आज हिंदी विभाग के खोरठा दिवस को हमने दिखाया है। अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।